जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारे प्यारे संगत जी को, जय गुरु जी सारे प्यारे संगत जी को मेरी तरफ से गुरु पाक को प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना 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 आंटी जी, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जिन्होंने ये 7 दिन की सेवा बख्शने के लायक मुझे समझाए। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। आज 7वें दिन के शुक्राना में मेरा ये चौथे दिन का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पावन मंत्र जाप से मैं आपका ये सत्संग शेयर करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो तो मुझे नादान बच्चा समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं घर पे बैठी थी तो सुबह नाश्ते में आलू के परांठे खाने थे बच्चों को। तो और मैंने गुरुजी को संगत जी प्रणाम करके कि गुरुजी मैं ना आलू के परांठे बनाने जा रही हूँ आपके लिए, तो नाश्ता करते हैं। तो संगत जी मैंने चाय बनाई, चाय का भोग लगाया, परांठे बनाए। गुरुजी को भोग लगाना मैं भूल गई। तीसरे परांठे में मुझे याद आया, मैंने कहा मैंने गुरुजी को तो परांठे का भोग लगाया ही नहीं। मैंने कहा अरे अब क्या करूँ मैं, मेरा मन उदास हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से कहा कि गुरुजी मैंने तो आपको आज परांठे भोग नहीं लगाए, ये कैसे होगा कि मैंने आपको भोग लगाए बिना सबको पहले दे दिया। तो मेरे बेटे ने बोला कि अब लगा दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अब तो तुम खा चुके हो, मैं उनको झूठा थोड़ी ना खिलाऊंगी। तो मेरा मन उदास हो गया और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी को ना समोसा खाने का मन होगा तो समोसा खिला दे। मैंने कहा हाँ आप जाओ, फिर ना आप समोसे और वाइट रसगुल्ले ले आओ, मैं ना कॉफ़ी बनाती हूँ। गुरुजी को ना चाय मतलब साथ में समोसे का भोग लगा देती, फिर देखते उनके लिए क्या बनाना है। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे माफ़ी मांग रही थी तो टेलीपैथी में गुरुजी ने कहा कि मुझे आलू के परांठे खाने ही नहीं थे, मैंने तो समोसा प्रसाद खाना था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे बता देते तो मैं सबके लिए फिर यही बनाती। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के मुँह से ये कहलवाया कि मुझे आलू के परांठे नहीं खाने, मुझे समोसा प्रसाद खाना था। इसके लिए संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर इतने रहमो करम किए हैं कि वो अपनी पसंद नापसंद भी हमें बता देते हैं। शुक्राना 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 गुरु। और जैसे संगत जी मैंने बताया है कि मेरी एक जगह जॉब की बात हो गई है और मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है और मैं अभी अपना फ्रीलांसिंग ही प्रॉपर्टी का काम कर रही हूँ। तो गुरुजी ने अब जो रास्ता दिखा रहे हैं, गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा मुझे सही रास्ता दिखाए, अपनी ब्लेसिंग्स दे और मेरे सारे कर्ज़े ख़त्म हों। जो 10 महीने के मैंने जो सरवाइव किया है, जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, मैं उनसे बाहर आ जाऊं। और इसके लिए आज गुरुजी ने मुझे शाम को एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अचानक ही कड़ा प्रसाद बनवा के करवा लिया।
इसका भी मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को काम करवा लेते हैं। मन उदास था, चेंज करवा दिया, तो मतलब आधे घंटे का सत्संग करवा करके मन को शांति करवा दी। तो और वो मतलब बेटा वो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, एक दो कमियाँ हैं मेरे में, जैसे मैं सबको ना अपने मन की बात बता देती हूँ, तो वो गलत है। अब गुरुजी को ही मैंने बोला है कि गुरुपा मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैसा रास्ता चाहिए, ये सब आपको पता है। मांगा नहीं है, अरदास लगाई है, तो बस गुरुजी उसमें भी मेरा साथ दें, मेरे को ब्लेस करें, और पूरे संगत परिवार की ब्लेसिंग्स, उनका परिवार, उनका साथ, गुरुजी का आशीर्वाद सब है, तो सारी मुश्किलें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और मैं अपने ट्रैक पर आ जाऊंगी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आज इतने कठिन समय में भी इतनी हिम्मत दे रखी है। इसके लिए तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे प्यारे संगत जी को और आंटी जी को प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। आज मेरे 7वें दिन की सेवा का छठा शुक्राना है, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए इस सेवा का मौका दिया है, और तहे दिल से मैं उस सेवा को पूर्ण रूप से समर्पित करके ही सेवा कर रही हूँ। और गुरुजी, अगर इसमें कोई कमी रह जाए, गलती रह जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करके आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल के आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ, इसकी ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह जैसे ही मैं उठी, मैंने गुरुजी का ऐसे ग्रेस पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम चलाया, और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चलाया। यूट्यूब में आंटी जी का सत्संग आता है, मैं सबसे पहले उन्हीं का ही सत्संग सुनती हूँ। तो आज मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये थी कि आज सुबह उठते ही जो मैंने सत्संग सुना, वो मेरा 7 दिन के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग ही था। तो इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज अपने शुक्रवार के दिन मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करवा करके जो मुझे ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, मुझे ये नहीं मालूम कि सुबह के जो टाइम के सत्संग थे वो शेयर हुए कि नहीं हुए। वैसे तो मैं आपका कोई सत्संग छोड़ती नहीं हूँ, आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, सारे। मतलब अभी तक मैं जब से आपको सत्संग शेयर करने लगी हूँ और आपके सत्संग सुनने लगी हूँ, एक आधे सत्संग की मैं गारंटी नहीं लेती, वरना मैंने आपका कोई सत्संग नहीं छोड़ा है। मुझे आपका, एक और आंटी हैं, उनका, सोनू अंकल हैं, इनका मतलब आप 3 के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। इनका सत्संग शेयर करना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देना मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने 7 नंबर की तो ब्लेसिंग्स दी ही थी, 13 नंबर की भी ब्लेसिंग्स आज गुरुजी ने मुझे बहुत बार दी है। संगत जी, आज मतलब परसों से, दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, मैं परसों से गाजियाबाद में कंटिन्यू बारिश हो रही है। आज भी बारिश हो रही थी जब मैं सुबह जल देने के लिए गई,
और इतनी तेज़ बारिश थी कि वो मंदिर नहीं जा पाई। लेकिन जब बाहर बारिश, जब मैंने सूर्य भगवान को जल देने गई तो मैंने गुरुजी को बोला मैं मंदिर नहीं गई, मुझे आज आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिली, ना बटरफ्लाई वाली ना कबूतर रूप वाली। संगत जी कबूतर रूप की तो नहीं मिली, मगर हाँ बटरफ्लाई एज यूजुअल वही ग्रीन कलर के डॉट वाली बटरफ्लाई पौधे पे बैठी हुई थी मनी प्लांट के ऊपर। मैं बाहर पानी देने गई, उनको दिखती रही, उनके साथ उनके खेलते हुए उनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतनी जल्दी हमारी बात को सुनने के लिए। और संगत जी आज हाँ जो ये 7 नंबर की जो 13 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, मैं अभी 8 साढ़े 8 बजे घर बैठी थी। मेरी बेटी ने बोला मम्मा चलो मुझे ना कुछ सामान लेना है, बारिश आ रही है, गाड़ी में लेकर के चलो। तो मैं गाड़ी में लेकर के गई। मैंने कहा गुरुजी ने घर से निकलते ही संगत जी वो मेरे साथ चले। उन्होंने यहाँ से लेके जहाँ तक मैं गई हूँ वहाँ पे 7 नंबर 777 555 1 111 222 इस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और अभी आते आते संगत जी गुरुजी की गाड़ी भी दिख गई, इसके लिए भी शुक्राना। हाँ संगत जी आज ना मुझे व्हाट्सएप पे एक हेलो का मैसेज आया और उनका नंबर क्या था 9204x722। तो जब मैंने उनको हेलो लिख करके मैसेज करा कि कौन, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मैं एक सत्संग सुन रही थी कि ऐसे गुरुजी की कॉल भी आती है 777 पे या गुरुजी का मैसेज आता है। अब मुझे नहीं मालूम संगत जी कि वो गुरुजी की कॉल है या फिर किसी ने अनजाने में मुझे हेलो कहा है कि मगर आज हुआ है तो अभी तो गुरुजी जाने हैं, वो जाने। मैं इतना अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं इतना इफ्बन बट करती हूँ, बट बस मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और अब भी गुरुजी का शुक्राना ही कर रही हूँ कि गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतनी टेंशन होते हुए भी आपने जो चेहरे पे मुस्कुराहट रख करके सब्र रख के खुश रहने की ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका गुरुजी मैं वाकई में आपका शुक्राना नहीं कर सकती। मगर फिर भी आपकी बेटी की छोटी सी ये एक सेवा है, इसे स्वीकार कीजिएगा। इसमें कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई चीज़ की कोई कमी रह जाए तो उसे माफ़ भी कीजिएगा। देखिए गुरुजी आपके इतने शुक्राना होते, इतने शुक्राते होते ना कि वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। मगर फिर भी गुरु पास शुक्राना 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 शुक्राना। जितना करे उतना कम, जितनी ब्लेसिंग्स मिले उतनी कम, जितना आपसे प्यार मिलता है उतना कम। गुरुजी आज मतलब हर संगत आपको अपने माँ बाप मानती है। मैं भी आपको अपने माँ बाप के रूप में देखती हूँ। संगत जी जब से गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिला है ना, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मगर संगत जी उनकी कमी कभी मुझे महसूस नहीं होने देते हैं। अगर याद भी आती है तो मैं आंसू भी आते हैं तो गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है और कहते हैं पगली मत रो, जिनको तो याद करे ना वो मेरी सेवा कर रहे हैं, तो तुझे खुश होना चाहिए कि वो मेरे चरण कमलों में है। तो संगत जी बस ये सोच करके, ये जान करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और गुरुजी का शुक्राना निकल आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा जैसे आपने मेरे माँ बाप को अपने चरणों में सेवा दी है, मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरी ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा दूँ और उस राह पे अच्छे से चलूँ जो आपने दिखाया है। तो गुरुजी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को भी आपके चरण कमलों में स्थान मिले और आपकी सेवा करने का मौका मिले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को, आंटी जी को और गुरु जी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे 7 दिन की सेवा का 7वें दिन का शुक्राना है और ये 7 दिन की सेवा में मुझसे कोई भी कमी, कोई भी गलती, कुछ भी ऐसा हो गया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं अपने गुरुजी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरुजी से उन चीज़ों की भी माफ़ी मांगती हूँ जो जाने अनजाने हुई हैं, जो गलतियाँ मुझसे ऐसी हुई हैं। हे मेरे बख्शनहार, मुझे बख्शीश दे, मुझे बख्शन कर। मेरे को हर उस गुनाह से, हर उस गलती से, हर उस बुराई के रास्ते से जो मैंने जाने अनजाने करा है, जो मुझसे गलती से हुआ है, उन सब को मेरे को माफ़ करके उन सब से मुझे बख्शो मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आज 7 दिन का सत्संग है। जब मैंने 7 दिन के सत्संग की सेवा सुबह करे थे तो मेरा 7वां दिन वीरवार को ख़त्म हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन भी बड़े मंदिर बुलाया था ब्लेसिंग्स देते। आज मैं संध्या वेले के 7 दिन का शुक्राना कर रही हूँ और आज भी मेरा 7वें दिन का सत्संग है और आज भी गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में बुलाकर, बड़े मंदिर में बुला के मुझे ब्लेस किया है। इसका भी मैं दिल से, तहे दिल से गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ना कोई प्लान नहीं था मगर मैं फिर भी बड़े मंदिर चली गई। प्लान मेरे हस्बैंड का भी बना, मेरे बेटे का भी बना, अब दोनों लास्ट मोमेंट पे मना हो गई। मैंने अपनी गाड़ी में सेल्फ लगाया और मैं चली गई। संगत जी, जाम था, जाम में 1.5 घंटे में पहुंचती हूँ, वहाँ 2.5 घंटे में पहुंची। जब मैं वहाँ गई तो सेवादार जी से कहा, मैंने कहा सेवादार जी मैं तो गाड़ी अंदर ले जाऊँ, मैं अकेली हूँ। कहते हाँ जी आप ले जाओ। उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे संगत जी गाड़ी अंदर ले जाने दी। मैंने वहाँ पर जूते घर में, जो वहाँ पे दूसरा नंबर का जूता घर है, मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करी और वहीं अपने जूते उतारे और वहीं पे गुरुजी के दरबार में गई। संगत जी, जब मैं गुरुजी के मंदिर में गई तो मैंने वहाँ पे देखा ना, दरबार का सिस्टम ना बिल्कुल ही चेंज हो रहा था। जैसे हम पहले कुटिया घूम के जाते हैं तो झूले के दर्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं था। आज क्या था, जैसे ही बड़े मंदिर में आप एंट्री करो, लेफ़्ट टर्न करते पहले गणेश जी के दर्शन, फिर समाधि की परिक्रमा, फिर जैसे ही आप दरबार की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको चाय प्रसाद मिलता है। चाय प्रसाद आप भोले बाबा की मूर्ति के पास जा रहे हो, वहाँ पे उनको प्रणाम करके आपको आगे जाना है, मतलब कुटिया की तरफ जाना है। कुटिया की तरफ गए, वहाँ पर फिर झूले के दर्शन किए और वहाँ पे चाय प्रसाद का गिलास दिया। अंदर गई जहाँ पर वो दान पत्र रखे हुए हैं, वहाँ पे संगत जी भोले बाबा जी की मूर्ति रखी हुई थी, गुरु जी का चोला रखा हुआ था ग्रीन कलर का। तो संगत जी वहाँ से दर्शन करके और उसके बाद हम लोग वहाँ से लंगर दरबार की तरफ गए। वहाँ पे संगत जी गुरु जी का आसन लगा रखा था, गुरु जी के गद्दी लगा रखी थी, गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था, उसको सजा रखा था। मतलब संगत जी एक हाथ की दूरी पर ही गुरु जी का दरबार था।
जो जब मैं वहाँ गई दर्शन करे, मतलब मेरे को वहाँ पे बैठने नहीं दे रहे थे, मतलब 1-1 2-2 मिनट के लिए आप खड़े होकर के अरदास कर सकते हैं। अरदास करा, गुरुजी का शुक्राना करा और फिर अते को वहाँ से लंगर प्रसाद लिया और फिर आ रहे थे। और फिर बाहर ना एक अंकल जी सेवादार खड़े थे, तो कहते क्या करते हो यहाँ पर, क्यों मोबाइल चलाते हो, यहाँ पर तो आओ, आप अपना सत्संग करो, अपना अरदास लगाओ, अपना गुरुजी का मंत्र जाप करो, जिस चीज़ के लिए आए हो। मोबाइल तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो संगत जी, गुरुजी की ना ये ब्लेसिंग्स बड़ी प्यारी लगी आज। और मैं आज ये एक चीज़ मेरे को समझ में आई है संगत जी, कि हम लोग गुरुजी को ना एक्सक्यूज़ देते हैं कि गुरुजी आज काम ज़्यादा है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, आज सत्संग शेयर नहीं कर पाई, आज मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन पाई। जबकि गुरुजी ने आज मुझे वो शिक्षा दी है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको जो करना है वो करना है। आज मंदिर में कुछ निर्माण का काम चल रहा था, मेन दरबार बंद किया हुआ था, मगर फिर भी सेवादारों ने, संगत जी, गुरुजी ने उनको इस तरीके से हर चीज़ मैनेज करवाई संगत को। और जैसे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के दर्शन भी हुए, गुरुजी के आगे अरदास भी करी, गुरुजी का दरबार भी देखा, हर चीज़ संगत जी गुरुजी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिली। मतलब काम चल भी रहा है ना संगत जी, तो जो गुरुजी के संगत है, जो गुरुजी के दर्शन करने आए हैं, जो इतनी दूर दूर से आए हैं संगत परिवार, उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। बड़े प्यार से संगत जी भोले बाबा के पास खड़े होकर के, जिनको चाय पीनी वो चाय प्रसाद ले, जिनको आगे जाना है वो परिक्रमा करते हुए चाय पिए। मतलब एक अलग ही इतने प्यार से संगत जी ने मैनेज की हुई थी, सेवादार जी ने। बारिश की वजह से इतना रश था, गाड़ियाँ अंदर भी आ रही थी और बाहर भी थी, फिर भी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ। आज गुरुजी ने जो मुझे नया लेसन दिया, जो ब्लेसिंग से, जो गुरुजी ने दिखाया कि हालत कैसे मतलब अपने गुरुजी अपना, मतलब इंसान को अपने कर्म, अपना काम करते रहना चाहिए। तो वो संगत जी, ये गुरुजी का ये लेसन है। मतलब आज इस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया है, इस चीज़ का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाकी संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स घर से निकलते बहुत मिले। 13 नंबर के इतनी मुझे आज गाड़ियाँ मिली ना संगत जी, मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी 13 नंबर की गाड़ियाँ नहीं देखी। 1010, 111, 222, 777, 776, 778, 888, 111, 000, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी की मिली ना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले संगत जी। मैं ना मतलब 3 घंटे जान में रह के रहते थे, थक गई थी, मगर आकर के गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, उनका शुक्राना करा कि उन्होंने मुझे आज मंदिर में बुला कर के दर्शन करवाए। और आके ना संगत जी गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा देख के ना सारी थकान उतर गई। मैं 7 दिन की सेवा मुझे गुरुजी ने दी, मैं गुरुजी से आज इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। और आज मेरी ये 7 दिन की सेवा पूरी हुई। पहले भी गुरुजी ने मुझे मंदिर में बुला करके ब्लेस किया, आज भी गुरुजी ने मुझे मंदिर बुला करके ब्लेस किया, इसका भी शुक्राना। और मैं गुरुजी से चाहूँगी कि मैं गुरुजी, इस काबिल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ, मगर फिर भी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं देकर आप अपनी बेटी को ब्लेस करें। तो आपकी बेटी का सर आपके चरणों में है, उसको ये इजाज़त दीजिए, इस लायक बनाइए गुरुजी कि वो ऐसी सेवा ज़रूर करे जिससे कि आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स उसको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना। आज मेरे 7 दिन की सेवा के सत्संग पूरे हो गए हैं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है गुरुजी। कोई भी कमी कुछ भी हो तो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा और अपनी बेटी को ब्लेस कर दीजिएगा। आंटी जी, मैं आपका भी बहुत शुक्राना करती हूँ, आप तो गुरुजी के परमानेंट सेवादार हैं जो इतनी प्यारी सेवा करते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें,
मेरे पूरे संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस काबिल समझने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु पा, हर बात का शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सुबह के वेले के सत्संग की सेवा दी थी। सत्संग शेयर करने की वो मैंने पूरी कर दी है। फिर गुरुजी ने मुझे 7 दिन के संध्या वेले के शुक्राने की सेवा दी थी, वो भी मैंने पूरी कर ली है। और आज मुझे गुरुजी ने 5 वीरवार सत्संग घर पे 1 घंटे का सत्संग करने की और शुक्राना सेवा दे है, वो आज मैं कर रही हूँ। आज मेरा ये दूसरा वीरवार है संगत जी। जैसे ही मेरे पहले 7 दिन की सेवा पूरी करी थी सुबह की, तो मुझे 7वें दिन ना गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था। तो फिर जब मैंने दोबारा से 7 दिन संध्या वेले के शुक्राने की थी, तो गुरुजी ने मुझे फिर से बड़े मंदिर बुला कर के ब्लेस किया। आज जब मैं 5 दिन की ये सत्संग की कर रही हूँ संगत जी, तो पहले वीरवार होते ही गुरुजी ने मेरा एक काम करवाया, जिससे अभी तो नहीं, मतलब पर आने वाले 2-3 महीने में मैं थोड़ा फाइनेंशली ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद संगत जी, आज मेरा दूसरा वीरवार है। आज गुरुजी ने मेरा एक काम करवा दिया है संगत जी। वो काम करवा दिया है जिसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी वो काम होगा। नौकरी छोड़ने के 10 दिन बाद मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरा वो काम करवा दिया। संगत जी, आज वीरवार है, मेरा यहाँ गीता का पाठ चल रहा है और अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कमरे में कर रही थी, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, बड़ी फ़ोन में दिक्कत आ रही थी। अब सब जगह कोई ना कोई बैठा था, तो मैं मंदिर में आ गई गुरुजी के चरणों में। यहाँ सत्संग शेयर करते वक्त संगत जी, मेरी नज़र जब मैं गीता का पाठ करते हुए विष्णु जी के आगे में जब जोत जलाती हूँ, तो उस जोत पे जा रही है संगत जी। तो संगत जी, वो जोत इस वक्त इतनी ऊपर जा रही है, इतनी ऊपर जा रही है ना संगत जी, वो खेल रही है। मुझे नहीं मालूम संगत जी किसके दर्शन उसमें हो रहे हैं, या गुरुजी ने मुझे क्या दिखाना था, जो कि गुरुपा ने मुझे मंदिर में बिठा कर के शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है। आज मेरा दूसरा वीरवार है। आज भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिली हैं संगत जी। मैं अभी घर पर ही हूँ, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑफ़र्स आ रही हैं, मगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी नौकरी करूँ जिसमें मैं अपने घर को भी टाइम दूँ, अपने आप को भी दूँ और गुरुजी को भी दूँ। वो भी गुरुजी जाने संगत जी वो क्या करवाएंगे और क्या नहीं। पता है संगत जी, शाम को गुरुजी ने संगत जी मतलब चाय सेवा जो कहते हैं ना, वो करने को कहा है। और संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग की तैयारी कर रही थी, तो तभी मेरे घर में 4 जन 5 जन ऐसे आए और आते ही संगत जी पापा ने बोला कि इनके लिए ना पहले चाय प्रसाद बनाओ। मैं गुरुजी के संगत जी अभी तो गुरुजी के लिए ही बना रही थी, तो गुरुजी ने मुझे नहीं मालूम किस रूप में आज मेरे घर आए हैं और गुरुजी ने संगत जी मेरे साथ चाय सेवा करवाई। और मंदिर में जाती हूँ तो मैं संगत जी भोले बाबा जी का डमरू बजाती हूँ। संगत जी, बड़ा अच्छा लगा जब मैं वहाँ गई तो पंडित जी ने बोला कि कहाँ थे, भोले बाबा का डमरू ही नहीं बजा, चलो भोले बाबा का डमरू बजाओ।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा संकट जी कि मतलब बोले बाबा को इंतज़ार रहता है कि ये आएगी और ये डमरू बजाएगी मेरा। तो संकट जी मुझे ना सत्संग करना था, मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे क्या शुक्राना सत्संग करना था। हाँ, एक सत्संग मुझे याद है संकट जी, मेरे ना 6 महीने से ना चश्मा टूट गया था। मेरी आँखों में बहुत दर्द रह रहा था। मैं 6-7 महीने मैंने अपने फादर इन लॉ के चश्मे से निकाल दिए, फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से। तो संगत जी उस दिन मेरी आंखों में इतना दर्द हुआ, मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ आप और चश्मा बनवा कर के लाओ, आपकी ना आँखें बहुत दर्द हो रही हैं और सूजी भी अलग ही नज़र आ रही है। तो संगत जी जब मैं गई तो वहाँ पे चश्मा 15,000, 20,000, 25,000 लेंसेज वाले, और मेरा इतना बजट था नहीं। मैं वापस आ गई संगत जी और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा चलते हैं, एक दुकान और है वहाँ से करवाते हैं। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आते वक्त आपसे बात करना भूल गई और मैं ऐसे ही आ गई। तो मेरा इतना बजट नहीं है गुरुपा, मैं नहीं बनवा पाऊँगी, आपको तो सब पता है। संगत जी हम एक दुकान पे गए जो चश्मा 15,000 20,000 का बन रहा था। गुरुजी की ऐसी मेहर रही संगत जी की, वो चश्मा मेरा 1,500 रुपये में बना। मेरे चेहरे पे भी सूट करता है, मेरे आँखों पे भी दर्द नहीं है और मेरा काम भी चल रहा है। और जब पैसे आएंगे तो संगत जी मैं अच्छे वाला भी बनवा लूँगी। मेरा गुरुजी ने भी ऐसा काम कर दिया है कि ले बेटा, मतलब तेरे चश्मा भी बन गया है और तेरे बजट में भी बन गया है। तो गुरुजी ने वो चश्मा मेरा संगत जी बनवा दिया। तो मैं इस चीज़ का भी गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी आज मेरे ड्राइंग रूम में एक दीवार खाली थी। गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथी में बोला कि दीवार खाली है, इस पे जो मेरे 2 स्वरूप तूने ऐसे रखे हुए ना, इसको यहाँ लगा दे। संगत जी मैंने गुरुजी का एक स्वरूप, फिर हैंगिंग, फिर एक स्वरूप लगाया, एक इधर। संगत जी अब मैं जहाँ बैठती हूँ, जहाँ से देखती हूँ, मुझे मेरा कमरा, ये ड्राइंग रूम है, मंदिर है, किचन है, मतलब सीढ़ी संगत जी जहाँ देखो संगत जी, ऊपर जाओ नीचे आओ, मतलब गुरुजी ने अपने ऐसा स्थान बनाया ना संगत जी कि हर जगह पे संगत जी गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते। मेरे रसोई में भी एक छोटे से गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतना प्यारा स्वरूप है संगत जी। और मेरे बेटे ने कहा मम्मा आपने जितने भी गुरुजी के स्वरूप लगा रखे हैं ना, इतने तो हमारे भी नहीं है। मैंने कहा गुरुजी अब मतलब बेटा हम गुरुजी के घर में रह रहे हैं, गुरुजी हमारे घर में नहीं रह रहे हैं। कह रहा वाह मम्मा, मतलब आपने सब कुछ गुरुजी को मालूम का, मेरे माँ बाप भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मतलब सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी के साथ बातें करना, उनका सत्संग सुनना, उनका शुक्राना करना, उनकी शब्द गुरबानी सुनना, उनके बटरफ्लाई के रूप के दर्शन होना, उनकी ब्लेसिंग के। अगर संगत जी गुरुजी ने जब से 13 नंबर का जब से मुझे बोला है ना, तब से मुझे डेली एक गाड़ी 13-13 0-13 13-0 संगत जी, मतलब 13-7 ऐसे इतनी नज़र आती हैं संगत जी। मतलब गुरुजी ने ना संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत तरीक़ों से मिलते हैं, बहुत तरीक़ों से। उसका बखान तो संगत जी हम कर ही नहीं सकते हैं। और मैं गुरुजी को इसका दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे जो ये सेवा दी, मुझे नहीं पता इस सेवा को मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, इसमें कितनी कमियां रह जाती हैं, इसमें कितनी गलतियाँ होती हैं, इसमें कितनी भूल चूक मुझसे हो जाती है, मगर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो फिर भी मुझसे सेवा करवाते हैं। आज एक मैं सत्संग सुन रही थी कि एक आंटी जी बता रहे थे कि मैं घर में ऐसे
गंदे से टी शर्ट पजामे में घूमती रहती हूँ, मैं तैयार नहीं होती थी। मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि भाई तैयार होकर के रहा कर। तो मुझे भी याद आया, मैंने कहा हाँ, हमारी दादी भी कहा करती थी कि तुम तैयार होया कर, तू बिंदी लगा कर मुझे चाय दिया कर, तू हंसती है तो अच्छी लगती है। तो आज मैं संगत जी नहा धो करके तैयार हुई और अपनी दादी के सामने खड़ी हुई। मैंने कहा दादी, मैंने जितनी भी जाने अनजाने में आपको तकलीफ़ दी है, कभी मैं भी बहुत गुस्सा हुई हूँ, तो तब वो सिचुएशन आपको पता है, मुझे आप तैयार होने के लिए बोलते थे, मैं तैयार नहीं होती थी, तो आप मेरे अच्छे के लिए ही कहते थे। तो आज गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपने बड़े बूढ़ों मतलब बुज़ुर्गों से माफ़ी मांग, उनसे अपनी जाने अनजाने की गलतियों के लिए माफ़ी मांग, उनसे आशीर्वाद मांग। ये बड़े बूढ़ों के दिन चल रहे हैं, तेरे को मेरे साथ साथ उनका आशीर्वाद भी चाहिए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, जब मैं दादाजी दादी के जब मतलब उनके फ़ोटो के आगे खड़े होकर के तैयार होकर के, जैसे दादी चाहते थे वैसे तैयार होकर मैंने उनको दिखाया, उनसे पूछा और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे माफ़ी मांगे कि जो भी मैंने किया है ना उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी कि गुरुजी ने आज मुझसे ये करवाया है। आज वाक़ई में संगत जी मेरा खुद का मन बहुत खुश है, हल्का है। आज दिन याद आते हैं कि जब हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माँ बाप, हमारे घर के बड़े हमारे पास होते हैं, तो संगत जी हम अपनी ईगो में उनके साथ क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं, उनको गुस्से में बोल भी जाते हैं, उनको कुछ भी कह देते हैं संगत जी, कोई काम कहते हैं तो हम उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, हम उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो फिर भी संगत जी वो हमें प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हम संगत जी अपनी को में अपन के हम बहुत समझदार हैं, हम उनको तकलीफ़ दे देते हैं। तो आज संगत जी गुरुजी ने एहसास दिलवाया है कि तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन तुम अपने माँ बाप की नज़र में बच्चे ही हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज गुरुजी ने जो मुझसे माफ़ी दिलवाई है, जो आज मेरे मन को शांति मिली है, आज मेरे दादा दादी, मेरे सास सब मुझे माफ़ करके मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देंगे। ये गुरुजी ने कहा है, इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और आज मैं वाक़ई में हाथ जोड़ करके भगवान के साथ साथ अपने बड़े बूढ़े सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करके आप प्लीज़ मुझे अपना मेरे को, मेरे अपने परिवार को, सबको प्यार आशीर्वाद दें और जहाँ भी हैं आप सुखी रहें, खुश रहें और आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं अपने गुरुजी से और अपने बड़े बूढ़ों से, भगवान जी से सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारी जितनी भी हमारे बड़े बूढ़े हमारे परिवार के हमारे पितृ हैं, उन सब को शांति देना, उनकी आत्मा को सुख देना, उनको सही स्थान देना, उनको मुक्ति देना, उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देना, ताकि उनका प्यार और आशीर्वाद भी हमें मिलता रहे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी प्यारे संगत जी।
आज सारी संगत जी को गुरु जी के वार का गुरुवार जी का प्यार भरा नमस्कार। आंटी जी, आज गुरु जी का दिन है और आज गुरु जी ने मुझे बोला है कि 5 वीरवार शाम को 1 घंटे का सत्संग करना और शुक्राना शेयर करना है। तो बस आज इस सेवा का तीसरा दिन है और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने आज मेरे कल से ना संगत जी बहुत तबीयत खराब है। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी प्यारे संगत जी, ऐसा था ना मेरे कल से ना तबीयत बहुत ख़राब है, डिहाइड्रेशन हुआ है, लूज मोशंस, वोमिट, मतलब हिम्मत नहीं थी बॉडी में। हाथ पैर इतना ठंडा कि एसी में भी ठंडे पसीने आ रहे हैं। रात से मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इतनी गंदी हालत। मैंने गुरुजी ने मेरे को सेवा दे रखी है, वो सेवा भी आज करनी है। सुबह से यही टेंशन थी, उसी वजह से शायद ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने दोपहर में गुरुजी को अर्जी लगाई, मैंने कहा गुरुपा मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं सेवा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अब आपने कैसे करवानी है, क्या करवाना है वो आप देखो, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बस मुझ पे मेहर करो मेरे गुरुपा। मैं एक तो आज आपका वीरवार, दूसरा पितरों के दिन, तीसरा मेरे तीसरे दिन की सेवा, तो मैं गुरुजी मैं नहीं छोड़ना चाहती। संगत जी मतलब वहाँ पे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद था वो पिया और मुझे ना पी के बहुत गंदी वोमिट हुई, बट मैं आके 1 घंटा सो गई। 4 बजे संगत जी मुझे गुरुजी ने उठाया कि चल उठ, अब तैयारी कर। हिम्मत करके लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, नहा करके आई। 6 बजे गुरुजी का सत्संग करने बैठ गई। संगत जी मुझे जहाँ सुबह से पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वहाँ पर सत्संग करते हुए संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब डाइजेस्ट हो गया संगत जी मुझे। अब मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि वाकई में गुरुजी, जहाँ मेरी हिम्मत नहीं थी मगर मेरे भाव थे और मेरा मन था, मेरी इच्छा थी, आपने वो मुझे पूरी हिम्मत दी कि ले बेटा अब तो अपना शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। बहुत प्यारे शब्द गुरबानी थी, उसमें मैं खोई गई संगत जी। आज गुरुजी कहते हैं ना, तेरे सारे कष्ट मैं काटूंगा, बीमारियां दूर करूंगा। तो मुझे नहीं मालूम संगत जी कि मेरा कौन सा कष्ट गुरुपा ने काटा है। बस मैं तो गुरुजी के लिए एक ही बात कह सकती हूँ, संगत परिवार, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज सुबह जहाँ 3 बजे तक मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सत्संग कर पाऊँगी और मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मगर उसमें भी संगत जी गुरुजी ने मेरे भाव देखे, मेरा साथ देखकर गुरुपा ने मेरे से ये सेवा पूरी करवाई, उसका शुक्राना है। ये संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा है ना संगत जी के, जब सावन चल रहे थे तो गुरुजी ने शिव पुराण करवाया, अब पितृ दिवस चल रहे हैं तो गुरुजी भगवत गीता का पाठ करवा रहे हैं। मतलब कि संगत जी गुरुजी हम कैसे सारे काम करते हैं और कैसे गुरुजी को जैसे पता है संगत जी के किस बच्चे से, किस बेटे से क्या करवाना है। मैं इस चीज़ का तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बस ऐसे ही गुरुपा अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाते जाओ,
उसको आशीर्वाद देते जाओ। फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं मगर सब्र, जितनी फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं ना संगत जी, आंटी जी, उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा सब्र और विश्वास है। गुरुजी ने इस लायक आज बना दिया है, इस चीज़ का भी तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आंटी जी माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे, मेरा एक सुबह के वेले का सत्संग, 4 मेरे संध्या टाइम के सत्संग, जो 7 दिन की सेवा थी उसके, और 2 मेरे वीरवार के शाम के शुक्राना सत्संग पेंडिंग है। और आज का जब गुरुजी आपको इजाज़त दें तो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जब सुबह उठो अचानक अपने ही सत्संग आपके अचानक मतलब सत्संग आपकी प्यारी आवाज़ में सुनने को मिलते हैं, इसलिए जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स नहीं दी, ब्लेसिंग्स की अमृत वर्षा कर दी है। शुक्राना 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 आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, तो संगत जी उसको पूरा ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो उसमें गुरुजी ने हमें कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं, हमें कुछ बताया या समझाया गया होता है संगत जी सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हम जितना गुरुजी का शुक्राना करेंगे संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और गुरुपा का हम जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही हम गुरुजी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी हमें उतनी ही मिलती चली जाएगी। बस गुरुजी का शुक्राना करो। डेली लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ों का रूटीन बनाना चाहिए कि हमेशा हर वक्त एक तो शुक्राना करना है और यही बोलना है गुरुपा हमें तो ये भी नहीं पता कि आपने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं या कितनी मुश्किलें परेशानी ऐसी थी जो हम पे आने वाली थी लेकिन आपने हम पे आने नहीं दी। तो आपका वो हर चीज़ के लिए शुक्राना है जो आपने हमारे लिए किया है। और गुरुपा बस हमें ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ में छोड़ना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ रही है ना, अगर गुरुपा उसमें हमसे कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो उसे बहुत ध्यान से समझो संगत जी, कि गुरुपा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही बोलते हैं संगत जी। जो भी कुछ हमारे सामने फ्लैश करते हैं, जो भी हमें सब चीज़ें समझाते हैं या बताते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को लेके गुरुपा से संगत जी इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है। बस करना है तो गुरुपा का शुक्राना करना है और अनंतम शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी और वे अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। बस गुरु जी का शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी।